दोस्तों रूबरू कराने जा रहा हूँ आज की ताज़ा खबरों के साथ। आप देखिए न्यूज इंडिया 9, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक भी कीजिए। पालघर से न्यूज इंडिया 9 का रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 9। गिरिराज महाराज के दर्शन करने के लिए प्रमुख द्वार है, आप देख सकते हैं कि लोगों का भीड़ और खासा लगा हुआ है। श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पर देखने के लिए देखिए गिरिराज महाराज जी का प्रमुख मंदिर है और यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आए। अब शुरू हो रहा है गोवर्धन परिक्रमा। प्रभु जी है गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ भगवान शंकर की प्रतिमा है, एक कुत्ता भी है इनके साथ और ये साथ में सबको परिक्रमा कराते हुए विदिशा एमपी से आ रहे हैं। ये बहुत ही जो है कि कठिन तपस्या है। इस वीडियो को आप देखिए और अपने को धन्य बनाइए। हरे कृष्णा। इस समय मैं गोवर्धन परिक्रमा के मुख्य बिंदु पर खड़ा हूँ, जहाँ पर कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग परिक्रमा के लिए आते हैं और यहीं से परिक्रमा स्टार्ट होता है और गोवर्धन परिक्रमा की शुरुआत अब यहीं से शुरू होती है। इस समय मैं गोविंद कुंड पर खड़ा हूँ। यहीं पर चैतन्य महाप्रभु ने बैठक की थी और अपनी साधना को किया था। गोविंद कुंड गोवर्धन परिक्रमा पर आता है और ये प्रमुख कुंडों में गिना जाता है। आप दर्शन कीजिए गोवर्धन जी का। अब ये गोवर्धन परिक्रमा अपना स्टार्ट हो गया है। मक्खन तो ऊपर टंग रहा है, मेरे हाथ तो आएगा नहीं। तो कुम्भन दास जी को घोड़े बनाया और उनको ऊपर ठाकुर जी ने जैसे ही मक्खन लिया तो ठाकुर जी की जब धोती खुलने लगी तो ठाकुर जी ने दो हाथ और प्रकट किए तो चतुर्भुज में जो दर्शन दिए वो चतुर्भुज नाथ जी के दर्शन यहाँ मिलाए। देख सकते हैं कि यह बैठक है गोविंद कुंड पर, अनियोर का जगह है। यहाँ पर आप देखिए चतुर्भुज नाथ जी का मंदिर है और आप इसका दर्शन करें। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहीं पर चैतन्य महाप्रभु ने बैठक किया था। हरे कृष्णा। गोविंद कुंड का आपको दर्शन कराना चाहता हूँ क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु का प्रमुख बैठक है। इस समय अभी हम आ गए पुंचरी के लोटा जी, जहाँ पर कि भगवान अपने मित्र को बैठा करके गए थे। यहाँ के लोगों का कहना है कि भगवान अपने मित्र को यहीं पर बिठा के गए थे, न खाए न पानी पिए, लेकिन फिर भी वो अपने मित्र के इंतज़ार में ये पुंचरी के लोटा जी आज भी चुस्त और तंदुरुस्त हैं। आप दर्शन अवश्य करिए। देखिए गिरिराज जी का दृश्य है। यहाँ पर लोग आपको जाते हुए पहाड़ों पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में यह दर्शन बहुत प्रमुख दर्शनों में माना जाता है। ये सफ़ेद कलर का जो दृश्य दिख रहा है, यहीं पर गिरिराज जी विश्राम किया करते थे। गिरिराज जी का दर्शन कीजिए। देखिए गिरिराज जी है, गिरिराज जी यहीं पर विश्राम करते हैं। वहाँ की छवि मैं आपको दिखा रहा हूँ। यही है गोवर्धन परिक्रमा का प्रमुख जगह और ये गिरि गोवर्धन की थोड़ी सी झलक है। आप दर्शन अवश्य करें। राधे। ये देखिए श्रीनाथ जी का मंदिर है, अभी पट बंद है। यहाँ पर बहुत डिसिप्लिन से कार्य होता है। अब ये पट बंद है, इसके लिए मैं आपको अर्चा विग्रह का दर्शन नहीं करा पा रहा हूँ, लेकिन ये भगवान श्रीनाथ जी का यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत अर्चा विग्रह है। राधे राधे। ये जतिपुरा का दृश्य है और यहीं पर भगवान गोवर्धन जी आकर के विश्राम करते थे। यह क्षेत्र जतिपुरा का है जिसका मैं आपको दर्शन कराने जा रहा हूँ। पर किसी प्रकार की सीढ़ी नहीं है। यहाँ पर देखिए लोग, श्रद्धालु लोग चढ़ करके यहाँ पर गिरिराज जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। अभी हम थोड़े समय में पहुँच जाएंगे ऊपर, तो गिरिराज जी का जो चौकी जहाँ गिरिराज जी विश्राम करते थे वो मैं दिखाऊँगा।
गोवर्धन परिक्रमा का यह मार्ग बहुत ही प्रमुख मार्ग है। यह देखिए जो कुटी दिख रही है, गोवर्धन जी महाराज यहीं पर विश्राम करते थे। ये जतीपुरा गांव में ये क्षेत्र आता है और यह बहुत ही पवित्र स्थल है। यहाँ का दर्शन आप अवश्य कीजिए। अभी इस समय मैं गोवर्धन जी का जो प्रमुख पर्वत है, वो पर्वत का दर्शन करा रहा हूँ आपको। आप देख सकते हैं कि ये एक भविष्यवाणी हुई थी कि हम कलयुग में पर्वत जो है राई के दाने के बराबर कम होता हुआ, ये पहले बहुत विशाल पर्वत था, लेकिन अभी इनकी हाइट जो है ऊंचाई कम होते हुए आपको दिखाई दे रही है। से तैयारी हो रही है निकलने का। जतीपुरा से अभी हम निकलेंगे। गोवर्धन परिक्रमा का आधा मार्ग पूरा हो चुका है। अब आगे की तैयारी हमारी चालू है। सुशांत जी भुवनेश्वर से आए हुए हैं, रेलवे के कर्मचारी हैं, लेकिन इनकी श्रद्धा इतनी अच्छी है कि इनकी मुलाकात हमारे वृंदावन में हुई। वृंदावन के बाद हम लोगों का सफ़र चलते चलते चला गया गोवर्धन तक। गोवर्धन परिक्रमा के बाद अभी राधा रानी की कृपा से आप देखिए कि कहाँ तक हम लोग जाते हैं। हरे कृष्णा गौरांगा। ये उद्धव कुंड है। ये उद्धव कुंड का आप दर्शन करिए। यही सुकुंड के पास आकर के उद्धव जी ने गुप्ताओं का उपदेश दिया था। राधे राधे। अभी समय देखिए उद्धव बिहारी जी का यहाँ पर मंदिर है और यहाँ का दृश्य मैं दिखाऊंगा आपको कि उद्धव जी यहीं पर आकर के उपदेश दिए थे। महाराज का यहाँ पर मंदिर है। ये प्रमुख मंदिरों में एक मंदिर है जहाँ पर उद्धव जी की इच्छा थी कि यदि मैं घास के तिनके में भी जन्म हो, घास का तिनका बन करके भी मैं यदि यहाँ पर रहूँ तो मुझे घास का तिनका बनना भी मंजूर है, लेकिन ब्रज और गोवर्धन छोड़ना मंजूर नहीं। हरे कृष्णा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वृंदावन में गोवर्धन है। गोवर्धन परिक्रमा करते समय ये राधा कुंड है। राधा कुंड में आप देख सकते हैं कि राधा कुंड, और इधर ये श्याम कुंड है। और मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये देखिए यहाँ पर राधा कुंड है। अभी राधा कुंड के पानी की विशेषता ऐसी है कि राधा कुंड में आपको कभी भी वहाँ पर का पानी आपको शुद्ध गौर वर्ण का दिखाई देगा, लेकिन यहाँ का पानी आप देख सकते हैं कि श्याम वर्ण का दिखाई। इसका कारण ये है कि जब राक्षसों का वध करके भगवान कृष्ण आए तो राधा रानी ने कहा कि आप अपराधी हो गए हैं तो आपको खुद धोना पड़ेगा। तो राधा रानी ने अपने कांच की चूड़ियों से ये तालाब को खोदा और वहाँ भगवान कृष्ण को स्नान करना पड़ा। और इसके बाद ये जगह है तो राधा रानी को कृष्ण भगवान ने बोला कि आप भी प्रायश्चित का भागी हो गए हैं, क्योंकि आपने मुझे अपराधी बताया, तो आपको भी पवित्र होना पड़ेगा। इस तरह से भगवान कृष्ण ने अपने बांसुरी से कुंड को खोदा और इस कुंड में जो पानी निकला उसमें राधा रानी को स्नान करना पड़ा और ये पवित्र हुआ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पवित्र स्थल गोवर्धन परिक्रमा के मार्ग पर आता है। आप भी आइए और यहाँ का दर्शन कीजिए। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा ग्रुप हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा